आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एफएससी में मार्क्स कम थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे। अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो सका और अब आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो मेरे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की बातें हैं। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरी मेडिकल प्रोफेशन की जर्नी 2012 में शुरू हुई थी। तो मुझे तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं। इस दौरान मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़रा, बहुत सारे फेजेस से गुज़रा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुज़रा। तो उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे मैं आपको बहुत काम की बातें बताऊँगा। देखें, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, बहुत सारा शुक्र अदा करना है। मेडिकल प्रोफेशन बिल्कुल आसान फील्ड नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आके स्पेशली मर्दों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसा होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पैसा होता है। इस फैक्ट को हम जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें, एक्सेप्ट कर लें, उतना ही अच्छा है। और मेडिकल प्रोफेशन पैसा कमाने का एक बहुत ही मुश्किल तरीका है, जहाँ पे लोग एक्चुअली आप इस प्रोफेशन को बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो समहाउ आपको अनएथिकल मींस इख्तियार करने पड़ते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप मरीज़ों का बिज़नेस करें, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं आ सके किसी भी वजह से, तो और 500 रास्ते हैं, कोई बिज़नेस कर लें। बहुत लेट हम एक्चुअली आइडियलाइज़ करते हैं उस 50 साल 55 साल के प्रोफेसर साहब को, जिनके क्लिनिक के बाहर 100 मरीज़ वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और वो एक मरीज़ से 3000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। और हम दिन में कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये डॉक्टर साहब 100 मरीज़ देख रहे हैं, 3000 एक से फ़ीस ले रहे हैं, तो 3 लाख रुपये तो दिन के ये बन जाते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं। पैसा हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान पैसे को देख के अपने डिसीजंस ले रहा होता है। हालांकि अल्लाह ने इंसान के नसीब में जो लिखा है वो उसको मिल के रहना है, लेकिन इंसान असबाब को इख्तियार करता है। जब कोई भी इंसान कारोबार करता है तो पैसों के लिए करता है, नौकरी करता है पैसों के लिए कर रहा होता है। खिदमत की बात रह गई कि जी इस प्रोफेशन में बड़ी खिदमत है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो अपने वालदैन की कितनी खिदमत कर रहे हैं। आपके पास अपने वालदैन को टाइम नहीं है देने के लिए, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे लोग खिदमत कर रहे हैं? यकीनन समहाउ कुछ ना कुछ हर डॉक्टर के नज़दीक खिदमत का पहलू होता है और कर भी रहे होते हैं, तीमारदारी का सवाब भी ले रहे होते हैं। लेकिन एक पैसे की दौड़ लगी हुई है हर प्रोफेशन में, इंक्लूडिंग डॉक्टरी के। और लोगों ने पैसा ही अपना एम रखा हुआ है, अपना मकसद रखा हुआ है। हर इंसान पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। तो अगर आपने पैसे की दौड़ में लगना है तो डॉक्टरी उसके लिए बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है। ख़ास तौर पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप अपनी डिग्री करें और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपको 50,000 की नौकरी मिले। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो इन ड्राइव पे राइड्स उठाते हैं, टैक्सी चला रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद 50,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और उस 50,000 की नौकरी के लिए अपने घर में नहीं बल्कि एक हॉस्टल में रह रहे हैं। तो आपके पास पैसे कमाने के बहुत से और तरीके हैं। तो सबसे पहले आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, बहुत शुक्र अदा करना है कि आपके हक़ में बहुत बेहतरी हुई। मेरे साथ मेरे कलीग्स जो डॉक्टर बनना चाहते थे एफएससी लेवल पे और वो डॉक्टर नहीं बने, वो सब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड हैं, अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। इसलिए पहले तो इस डिसअपॉइंटमेंट को अपने जहन से निकाल दें। आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन के बहुत सारे डॉक्टर्स हायर कर सकते हैं जो आपके लिए चैरिटी वर्क करेंगे, और एक डॉक्टर की खिदमत के बजाय आप बहुत सारी खिदमत कर सकते हैं। भूखे पेट खिदमत नहीं होती है, पहले अपनी जेब भरी होती है। साथ साथ मतलब अब मेरा इस वक्त ये कंसर्न नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई सवाल उठाएं, एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि भूखे पेट खाली जेबों के साथ आप खिदमत नहीं कर पाएंगे डॉक्टरी में आकर भी। इसलिए अल्टरनेट प्रोफेशंस की तरफ जाएं, बिजनेसेस की तरफ जाएं। अगली बात, अब अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मेडिकल प्रोफेशन में ही रहना है, किसी और प्रोफेशन की तरफ जाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर पैरामेडिक्स की बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, आप उनको कंसिडर कर लें। लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, कैथ लैब टेक्नीशियन की है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफर की है, नर्सिंग की है, BSN है। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। आप उनमें से किसी भी डिग्री को कंसिडर कर सकते हैं, उनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पूरी दुनिया के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया, बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो,
बहुत सारे और रास्ते हैं। अल्लाह ने हर इंसान के लिए किसी ना किसी जगह पे बेहतरी रखी होती है। जो हालात आपके लिए बन रहे हैं, अल्लाह ने आपके लिए उसी में बेहतरी रखी है। इंसान एक चीज़ चाह रहा होता है लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। बाद में जब रिट्रोस्पेक्टिवली आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ने आपके लिए जो उस वक्त डिसीजन लिया था एक्चुअली वही आपके लिए बेहतर था। इसलिए डिसअपॉइंट नहीं होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, प्रेफरेंस देनी है कि कोई बिज़नेस करें। बिज़नेस किसी भी किस्म का हो, उसको छोटे से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करें। और अल्टीमेटली अगर ये डिसीजन लिया है कि मेडिकल प्रोफेशन में ही आना है तो फिर अगर डॉक्टरी में नहीं हो पाया तो पैरामेडिक्स की तरफ आ जाएं। अगर कोई बहुत ही जुनून की हद तक है तो फिर आप 1 आध साल गैप ईयर लेके इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग करें जिनकी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपको 30-35 साल तक फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आपको आपके बच्चे जब छोटे हों तो उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, उस सूरत में करें। अगर आप ख़ुद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फिर मेहरबानी करके कोई और मुतबादिल प्रोफेशंस को इख्तियार करें। आपका सुनने का शुक्रिया।